बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। अगर सिंधी पानी की तकसीम पर सिंध को 7 दिनों के लिए बंद कर सकते हैं तो पीटीआई के लोग केपी को 7 दिनों के लिए क्यों नहीं बंद कर सकते। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त के वाज़े आसार हैं कि उन्हें जरदारी की मदद की ज़रूरत पड़ गई। क़यामत की निशानी है कि जरदारी मदद को आया है इस्टेब्लिशमेंट के, और जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं पार्लियामेंट में धरना दे के बैठे हैं वो एहतजाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारी 3 स्टोरीज हैं। पहले ज़रा देखते हैं सिंध के लोगों ने क्या किया। आज पीटीआई के लोग 5 मकामात पर जो केपी है उसको बंद करके बैठे हैं। 48 घंटे हो गए हैं, केपी का रास्ता जो दीगर सूबों से कनेक्टेड है वो ब्लॉक है। तो कल से पीटीआई जो अपना एहतजाज है इसको जो अंदरून अजला हैं उन तक बढ़ाने जा रही है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो रोड खुले हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो हिकमत अमली है ये इशारा है कि जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है वो शिद्दत पकड़ रहा है, वो वक्त के साथ बढ़ रहा है, और ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है। अब आप देखिए, 1 साल पहले, साल से भी कम अरसा हुआ है, पाकिस्तान की फौज ने सोचा कि वो पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर सहरा में एक नहर बनाती है। उस नहर का नाम भी रख दिया गया। तो सिंधियों को लगा कि उनके हिस्से का पानी पंजाब चोरी करके सहरा में पहुंचा रहा है, लिहाजा पूरे का पूरा जो सिंध है वो एक पांव पे खड़ा हो गया, और उन्होंने सिंध के जो बॉर्डर्स हैं पंजाब से बलूचिस्तान से, इन तमाम को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया। पहले 4 दिन 5 दिन तो किसी ने उनकी आवाज़ ना सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि ये उस वक्त सुनते हैं जब लाहौर बंद हो या इस्लामाबाद बंद हो। इसके अलावा पाकिस्तान के फौजी हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं है कि दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन जब 5 दिन के बाद सप्लाई लाइन कट गई और वहाँ के जो ताजिर हैं, वहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए से अपने पैगामात रिकॉर्ड करवा कर वायरल करना शुरू किए, तो इनको पता चला कि सप्लाई लाइन तो बंद है। तो उस वजह से जो प्रेशर है वो बिल्डअप हुआ और उन लोगों का मुतालबा मान लिया गया। और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वाज़ेह शिकस्त थी कि अगर किसी जगह पर अवाम इकट्ठी हो जाए एक नुक्ते पर, तो फिर आगे फौज हो, फौजी हुकूमत हो या सिविलियन और फौज का गठजोड़ हो, तो फिर कोई चीज़ भी उनके आगे नहीं टिक सकती। तो ये वो मिसाल है। तो अब यहीं को लिया, अगर तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान की सेहत का इशू लेकर इस पर मुनज़्ज़म तरीके से अमल पैरा हो जाते हैं और अवाम जो केपी की है, याद रखिए, अगर तहरीक इंसाफ खुद इस एहतजाज को लीड करेगी तो उसका इतना रिजल्ट नहीं आना जितना जो केपी के जो आम लोग हैं वो जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं। हमने आपको 3 दिन पहले एक खबर दी थी कि केपी में 10 के करीब जिरगे हुए हैं, और इन जिरगे वालों ने कहा है कि जो पीटीआई है इमरान खान के मामले में साइड पर हो जाए और हम खुद पठान, ये जो कबायली हैं, इमरान खान का जो इशू है हम अपने तौर पे हल करते हैं। तो अब वो जो लोग हैं वो लोग अगर आगे आकर इस तहरीक को कवर कर लेते हैं, यानी कि जो तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन है, वैसे पार्लियामेंटेरियन से हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना पाकिस्तान को, ना तहरीक इंसाफ को, ना खुद इमरान खान को, कि ये आदमी जो है उसके लिए कुछ मोबलाइज किस्म की या एक मरबूत किस्म की जो एहतजाज या कोई बड़ा लॉन्ग मार्च या कुछ कर सकते हैं, नहीं। तो अब ये जो अवाम है ये जिस तरीके से चल रही है, इस तरीके से इमरान खान की जो पोजीशन है ये इंतहाई मजबूत हो जाएगी। और अब ये जो 72 घंटों का एहतजाज है उसने रंग क्या दिखाया। पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ गई सदर जरदारी की कि नून लीग तो किसी काम की नहीं है ना जी। ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उन्हें पता है कि ये तो इस काबिल ही नहीं है कि एक जलसा कर सकें। काउंटर बयानियाँ अवाम में, काउंटर बयानियों गुड्डी उड़ाना तो नहीं है ना जी पसंद का। ये तो इन्होंने ऐसे कर दिखाया था जैसे मियाँ शरीफ ने
बसंत की बुनियाद रखी थी, वो गुड्डियाँ उड़ाता था, फिर उसके मरने के बाद लाहौरियों ने उसको फेस्टिवल बनाया। ये तो उस तरह से उनको पेश किया गया। बसूरत दीगर ये कोई सियासी पार्टी तो नहीं है, ये तो एक ख़ानदान है, वो भी करप्ट किस्म का ख़ानदान है। ना इनकी सुबह है, ना इनकी शाम है, ना इनकी कोई मानता है, ना इनकी तरफ कोई देखता है। तो ये उनको भी पता है असल में इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट तहरीक इंसाफ है जिनसे उनकी बनती नहीं है। तो ये वो सूरत हाल है। अच्छा खैर, अब जब जरदारी की मदद की ज़रूरत पड़ गई तो पैगाम भी देना था पंजाब से, तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर पीपल्स पार्टी 100 बंदे इकट्ठे कर सकती। तो फिर मखदूम अहमद महमूद है जी, सादकाबाद का इलाका है पंजाब का, वो उसके घर गए, उसने अपने मुज़ेरों को बुलाया, बड़ा जिम्मेदार है। तो वहां पर जाकर जो उसने तकरीर की है, पाकिस्तानी उसको सुनने के बाद सर शर्म से झुक गया है, वैसे क़यामत की निशानी। और उसने जो रात को तकरीर की है, चाहिए तो ये था कि ये तकरीर, ये पाकिस्तान की फ़ौज की पसंद है ना जी जरदारी, इसकी ये तकरीर काकूल एकेडमी में जितने भी फ़ौजी कैडेट हैं उनको सुनाई जाए। पाकिस्तान के नए जितने भी जुडिशल अफसरान जज बनते हैं ये उनको सुनाई जाए। पाकिस्तान के जितने भी ऑफिसर हैं नए आने वाले उनको सुनाई जाए। और हमारी राय ये है कि ये जो जरदारी की तकरीर है इसको जुम्मे के हर खुतबे में शामिल कर लिया जाए कि एक बदनाम ज़माना, एक मुजरिम, एक करप्ट सर्टिफाइड, एक करप्ट आदमी किस चीज़ पे नाज कर रहा है? अपनी काटी हुई जेल पे। और पाकिस्तानियों, और तुम लोग मर क्यों नहीं गए? ये सुनने से पहले कि मुल्क का सदर यूथ को पैगाम क्या दे रहा है कि जेल मैंने ऐसे काटी है और ये नहीं काट सकता। अरे तू 14 साल या 13 साल जेल में रहा है ना, तो तेरे पे इल्ज़ाम क्या था? करप्शन का, 10% का। तेरे बारे में BBC और दीगर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कहता है कि जिस गैर मुल्की सरबराह को तू हाथ में लाता है उसकी कलाई की जो घड़ी है वो तू गायब कर देता है। तेरी क्रेडिबिलिटी, तू मजीद 10 साल भी जेल में चला जाए ना तो तेरे लिए अपने ख़ानदान वाले भी खड़े नहीं होते। और पूरे पाकिस्तान में खाना काबा से लेकर मस्जिद नबी तक, न्यूयॉर्क से लेकर बीजिंग तक, जहाँ जहाँ कहीं पाकिस्तानी हैं वो मुसल्ले डाल के बैठे हैं और खाना काबा के आगे इमरान खान की तस्वीरें रखकर उसकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। तो ये उसका मुकाबला तुम अपने साथ करते हो। और तुम क्या कहते हो कि दुनिया और आखिरत की जो कामयाबी की चाबी है ये पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, कि मेरा बेटा बिलावल बनेगा वजीर आजम और मखदूम अहमद महमूद के जो बेटे हैं वो बनेंगे वज़रा। मर न जाओ यार, क्यों? पाकिस्तान तुम लोगों का है। इसी चीज़ का जो काउंटर है वो इमरान खान है। उसने KP में ठोका है ना, एक गरीब के बच्चे को CM बनाया, इसको कहते हैं तब्दीली। ये असल में इमरान खान का कसूर है कि उसने इन खानदानों, ये जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा कर रखा है, इमरान खान ने उनके इस कब्जे को असल में शिकस्त दी है। और शिकस्त देने के बाद उसने आम लोगों को ऊपर किया। और जरदारी क्या कहता है? ये बनेंगे। और भाई बिल्कुल नहीं बनेंगे। तुम अपने बेटे की अगर फनी खराबी, जो शेख रशीद कहते हैं, हम नहीं कहते, वही दुरुस्त करा लो ना, दुरुस्त करवा लो, तो यही बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह ताला की निशानियां हैं। और हदीस शरीफ में आता है कि एक दिन आएगा, हदीस शरीफ है, एक दिन आएगा मुसलमानों पे क़यामत की निशानी से पहले जब लोग अपने गुनाहों पर नाज करेंगे। सूरत अल-बकरा में भी है और मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है। और आज आप देखें कि एक ऐसा शख्स जो सदर पाकिस्तान की कुर्सी पर जा बैठा है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की इमाम पर, वो शख्स अपने जो जेल है, अपनी जो करप्शन है, उसको फखरी अंदाज में पेश कर रहा है। और नीचे जो अनपढ़ आदमी बैठे हैं वो उस पर तालियां बजा रहे हैं। इससे ज़्यादा तजलील पाकिस्तान की यूथ की हो ही नहीं सकती। अगर ये चीज़ कौम ने एक्सेप्ट कर ली ना तो फिर इस मुल्क का, इस कौम का जनाजा पढ़ लीजिए, ये कौम नहीं बचने वाली। तो अब ये क्या इशारा है कि जब जरदारी की ज़रूरत पड़ गई तो इसका मतलब है जब किसी भी गेम में बड़े प्लेयर एंट्री डाल दें तो समझ लीजिए कि ये अता तारण, मरियम नवाज, ये जो शर्जील इनाम है, ये जो दीगर छोटे मोटे ये तलाल चौधरी हैं, उनसे गेम ख़त्म हो गई है। तो ये गुड न्यूज़ है कि बड़े प्लेयर जब भी किसी फील्ड में दाखिल हो जाते हैं, मतलब
पहले प्लेयरों को रिप्लेसमेंट कि आपके बस का बेटा रोग नहीं है। तो ये जो इमरान खान की सेहत का इशू है, इसने मुल्क को हिला कर रख दिया है। और पहली दफ़ा ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बैक फुट पे चली गई है। इसलिए चली गई है कि इनको खबरें मिल रही हैं, जगह जगह से एहतजाज। ये असल में टेस्टर लगा रहे थे। अब इनकी सोच का अंदाज़ा देखिए। कल मोहसिन नकवी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसके जो गर्दन में सरिया तो अपनी जगह, उसके जो अल्फाज में रौनक थी वो इंतहा की थी कि कोई मसला ही नहीं है। ये नहीं कि वो समझते ही नहीं है कि अवाम में कितनी बेचैनी है, अवाम में कितनी नफरत बढ़ रही है और कौन सा लावा पक के किस जगह पे चला गया है। तो इन लोगों का क्या है, अल्लाह ने सुनी हुई है। दोनों हाथ जो हैं वो खजाने में हैं। रात को सोते हैं तो 3 वजारतें दाएं साइड पे पड़ी होती हैं, करवट बदलते हैं तो 5 वजारतें इधर होती हैं, और जो इलेक्टेड सियासी जमातें हैं वो उनके पांव चाट रही हैं। तो इन लोगों को क्या परवाह कि इमरान खान क्या है। भाई इमरान खान इस कौम का लीडर है और इनको पता ही नहीं है। आज भी नहीं पता लगा है, जब उसकी मामूली सी खबर बाहर आती है कि उसकी सेहत खराब है तो हालात कैसे खराब हो जाते हैं। और कुर्बान जाऊं पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियन पे, ओए होए होए, धरना दे के बैठे हैं और खबरें आ रही हैं उनकी रोटी बंद है। और यार, जिस वक्त आप लोगों को अपने अपने हलकों में होना चाहिए था, अवाम को मोबिलाइज करना था, उस वक्त आप लोग अपना जो डेढ़ एंड की मस्जिद है, पार्लियामेंट हाउस, वहां पे अंदर जाके आपने धरना दे दी। कौन मानेगा इस धरने को। मैं कहता हूं आप पूरा महीना ही बैठे रहे ना तो किसी को आपसे कोई सरोकार नहीं। ये कोई बात है यार। और कमाल देखें, आगे एक संतरी खड़ा है, एक छोटा सा गेट है और 50-60 आदमी MNA बैठा है और उस गेट को ये छलांग के पार नहीं कर सकते। अरे भाई, हम कोई अंधे हैं? किसी पार्लियामेंटेरियन का सर पाड़ा, डंडा लगा, किसी को कोई धक्का लगा, किसी ने कोई पत्थर उठा के मारा। अरे यार, तुम लोग एहतजाज कर रहे हो या तुम लोग मासी के घर में बैठे हो? देखिए, दुनिया सारी में कहीं पर जहां अमरीयत हो, बादशाहत हो, जमहूरियत हो या जुल्म अजीम हो, कहीं पर भी हुक्मरानों के अगेंस्ट, उनकी पॉलिसियों के अगेंस्ट कोई तहरीक शुरू होती है तो भाई मेरे हजूर अनवर, वहां पे सर फाड़े जाते हैं, वहां पे डंडे फटते हैं। यहां पर जो आप लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं, जो कॉटन्स के कपड़े हैं जिनको कलफ लगी हुई हैं, उनकी जो सिलाई है, उनकी जो इस्त्री है वो ही खराब नहीं हो रही। ना कोई कमीज फटी है, ना इस्त्री के वो जो निशान हैं वो मिटे हैं। तो भाई किसी और को जाके पड़ा। और एक वीडियो आई है हमारे पास पार्लियामेंट हाउस के अंदर से, उसमें जो कह के लग रहे हैं, कमाल जाऊं। और ये जो कह के हैं हम तक पहुंच रहे हैं, तो ये पिंडी इस्लामाबाद तक जहां से फैसले होने हैं वहां तक नहीं पहुंच रहे। तो क्यों यार, सीधी बात करो। आपके बस का रोग नहीं है, किसी और जगह पे बैठो और काम करो। तो ये इस मुल्क के हालात वाकयात हैं। अब सबसे जो अहम और खुशी की बात यह है कि जो पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है, ये पार्लियामेंट अपने पार्लियामेंटेरियन से फासला करती दिखाई दे रही है। और ये सबसे और खुशी की बात है। हमेशा इमरान खान को अगर किसी ने बचाना है, वगरना आज एक आंख गई है तो कल दूसरी जाएगी और फिर उसका जिस्म भी चला जाएगा। बिल्कुल हम वाज़े तौर बता रहे हैं यार, 72 ईयर्स का है, एक आंख गई है ना, तो ये बीमारी इधर से इधर क्यों नहीं आ सकती? किसी को पता है कि एक इतना फिट आदमी के जो आंखों में जो लोथड़े बने हैं खून के, वो क्यों बने? ना किधर गए वो जो कहते थे उसको फ्रिज है, उसको AC लगा हुआ है, वो 5 स्टार है, वो उसके जो घर का जो खाना आता है वो भी जेल मैनुअल के मुताबिक आता है। ये रिपोर्ट कह रही है जेल मैनुअल, जी हाँ, उसकी मर्जी के नहीं आता। और वो बदबख्त आदमी जो अपने आप को एक स्कॉलर कहता है इस्लामी, वो कितना झूठ बोल रहा था यार। और कल क्या कह रहा था, अगर मरीम नवाज ना होती तो PMLN भी खत्म हो जानी थी और इमरान खान की जमात ही खत्म हो जानी। और बंदा पूछे यार, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बात, और बंदा पूछे यार कि कितना तुम लोग अपने चेहरे पे यार वो पर्दे चढ़ाते हो, लेकिन वो मेरा रब है ना। एक हदीस शरीफ में आता है, मेरा रब फरमाता है, मैं उस वक्त तक
किसी को कब्र में नहीं उतारूंगा जब तक वो मुकम्मल एक्सपोज ना हो जाए, कि मरने से पहले दुनिया को उसका जो छुपा हुआ गंध है वो अल्लाह ताला ना दिखा दे, किसी बंदे को दुनिया से उठाते ही नहीं है। तो ये देखिए ना कि ऊपर लिबादा किस चीज का है, इस्लाम का और सेकुलर का, और किसको गालियां देते हैं, मुर्दा यजीद को। अरे भाई, मुर्दा यजीद को जो गालियां मुसलमान देते हैं, तेरे तो बस का रोग ही नहीं है। आलिम है ना तू कहता है मेरा उस्ताद है मौलाना इसहाक, तो फिर मौलाना इसहाक ने तो कहा था कि ये जो मलूकियत है इसकी बैत करने वाला शिरक करने के बराबर है, और मैं परवेज मुशर्रफ की जो बैत है उससे बरियत का ऐलान करता हूं। ये कहा था ना मौलाना इसहाक ने। तो अब कहे तुम, अब भी मलूकियत है। पाकिस्तान में फौज का जो कब्जा है ये मलूकियत है। तो अब इस्लामी जो हदीसें और कुरान अब आप सुनाते हैं, जो फिरका वारियत के लिए आप गालियां निकालते हो पीछे, तो अब ये जो मौजूदा है यहाँ पे लोगों को गाइड कर, यहाँ पे ना औरत की हुक्मरानी की वो हदीसें आपको याद आती हैं, ना आपको मलूकियत याद आती है। क्यों? ये आप लोगों ने लिबादा ओढ़ा है, आप लोग प्लांटेड हैं। ये तमाम के तमाम लोग वो हैं जिनको सोशल मीडिया पे इंटेक्ट किया गया है, इनको अपना पेश किया गया है, ये महज इस वजह से कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया उसको काउंटर कर सके। तो ये वो हालात वाक़ियात हैं जो कि बिल्कुल नहीं होना। और इमरान खान की बहनों ने भी पार्लियामेंटेरियन से कहना बिल्कुल बंद कर दिए। कल हमने लाहौर का एक प्रोग्राम किया था जिसमें कहा था कि जो MPAs हैं, गिन गिन के हम तमाम लोगों को जानते हैं, और हमारे जो सुनने वाले वो कहते हैं उनकी तस्वीरें भी दिखाएं, हम एक एक की तस्वीर भी दिखाएंगे। कोई आदमी वहां पर मौजूद नहीं था। और आज इन पूरे पंजाब में, पंजाब के लोगों से हम मुखातिब हैं, किसी भी जगह पर आपको किसी पार्लियामेंटेरियन के डेरे पर इमरान खान के बारे में कोई इजलास हुआ नजर आए? बता दें हमें। चलो हम झूठे से, हम गलत से। अरे ओ भाई, ये लोग जो पार्लियामेंटेरियन है असल में पीटीआई के साथ हाथ भी उस वक्त हुआ था जब पिछले इलेक्शन में टिकटों की तकसीम हो रही थी। और ये जो टिकटों की तकसीम थी ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से कंप्रोमाइज लोगों को दी गई थी। दोबारा कह रहा हूं, जब भी इमरान खान बाहर आएगा, सबसे पहले अगर वो 8 फरवरी के जो जिस नताइज थे, जिन रहनुमाओं ने तस्लीम करवाया था, अगर उनको जूते मारकर घर से बाहर ना निकालें, हमारा नाम तब्दील कर देना। कितनी बड़ी स्टेटमेंट हम आपको दे रहे हैं। और ये स्टेटमेंट खुद इमरान खान ने जुनैद अकबर खान के सामने कही है कि मैं पूछता हूं जुनैद अकबर तुमसे कि जब आप इंतखाबात 8 फरवरी को जीत चुके थे, तो 9 फरवरी को जब नताइज तकसीम तब्दील हुए, तो आप लोगों ने वो नताइज कबूल क्यों किया? ये इमरान खान ने कहा जुनैद अकबर से। वो कहते हैं हजूर मुझे तो पता ही नहीं है जनाब। तो किन लोगों ने? ये वो लोग हैं शेर अफजल मरवा जैसे, उमर नियाजी जैसे, शिबली फराज जैसे, ये जो उमर अयूब वर्गे, ये वो लोग थे जिन लोगों ने कहा था कि हम जो हैं सियासत करेंगे। ये सियासत हुई पड़ी है, आज आ गई है, कल कुछ और हो जाएगा। तो ये वो हालात हैं जो दिन ब दिन बदल रहे हैं। और इमरान खान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बात काबिल सताइश है और सुकून है कि ना उसने डील मांगी है, ना वो डील कर रहा है। वो इंशाअल्लाह अज़ीम फ़लसफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताबिक वो डट के खड़ा है। और जो शख्स सामने रखे मेरे मौला इमाम हुसैन को, जिसने कहा था कि अगर कोई कमज़ोर हो, अगर किसी के बीवी बच्चे हों, अगर किसी के सामने 6 लाख फौज आ जाए और उसके पास हथियार भी ना हो और उससे यह भी पता हो कि इसका अंजाम क्या होना है, तो उन लोगों का जो फॉलोवर है, वो हज़रत इमाम हुसैन का जो फॉलोवर है, उसने तालीम दे दी कि घबराना ना, आप खड़े रहना, बाकी मेरी जो तालीम है वो आपको जितवा के ले जाएगी। ये है, ये फ़लसफ़ा इमाम हुसैन है ना। अगर ये चीज़ हमारे पास ना होती मौला इमाम हुसैन की, तो मजलूम किधर जाते? ये जो जब जालिम और मजलूम का टकराव होता है तो मजलूम किधर जाते हैं? बताइए तो सही। कुर्बान जाऊं, हिस्ट्री मुकम्मल इमाम हुसैन कर गया है। और फिर उसके बाद जो थे उसके अहले बैत, उन्होंने कहा कि अगर
जो जंग की शिकस्त है, आपने उसको एक साइड पे रखना है, तकालीफ को एक साइड पे रखना है, और ललकारना कैसे है, जैसे यजीद के दरबार में ललकारा गया और आज तक उनकी कब्रों पर लानत है, और जो जीतने वालों के झंडे हैं आसमान पर हैं। मतलब कहने का मकसद यह है कि जो शख्स भी ईमान के साथ अपने प्रिंसिपल पे स्टैंड कर गया, वो हारने वाला नहीं है। और ये कुलिया है, ये सबक है मेरे प्यारे इमाम हुसैन का, जिसको डायरेक्ट सबक मिला मेरे प्यारे नबी से। तो ये जो लाइन है, ये शिकस्त खाने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना इमरान खान को शिकस्त हो सकती है, ना ये शिकस्त उसके मुखालफिन दे सकते हैं। लिख लो, ये शिकस्त कहाँ दे सकते हैं, वगरना दुनिया के असूल ही तब्दील हो जाए। कभी हक पे रहने वाले ही शिकस्त खाई है। और फर्जी जो जीत होती है वो भी कोई जीत है। जो चेहरे पे पड़ने वाली शिकस्त है, कभी वो जो चोट है, कभी वो भी शिकस्त का जरिया बनी है। ना जी ना। ये मुबारक हो जरदारी जैसे लोगों को जो जेल काट के नई नस्ल को ये कह रहे हैं कि हमने जेलें काटी हैं और आइंदा भी काटेंगे। तेरी मैंने बहादुरी देखी है, जरदारी की बहादुरी देखी है, और नवाज शरीफ की। एक दिन जेल जाते हैं, दूसरे दिन हॉस्पिटल जाते हैं। तो तुम लोग क्या जानो, बस सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं, और मिले हुए इसलिए हैं कि वो उनके बच्चों का सोच रहे हैं, वो उनके बच्चों का सोच रहे हैं, वो उनके बच्चों का सोच रहे हैं, और कौम के बच्चों का कोई नहीं सोच रहा। तो ये वो हालात वाक़यात हैं। कल हम आपके सामने एक स्टोरी शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के लोग हैं, इन लोगों का जो मेन हेड है, उसने इन लोगों को क्या पैगाम दिया है, यानी कि आपने एहतजाज नहीं करना। इस स्टोरी को कंफर्म करने के बाद हम आपके सामने रखेंगे, जिसको सुनने के बाद आप जो अपना सर है वो दीवार से मार देंगे कि इमरान खान के साथ कितना बड़ा हाथ हो रहा है। और ये हाथ जो है ये उसके अपने पार्लियामेंटेरियन कर रहे हैं। तो वो जो तहरीक इंसाफ है, अब उसने अपनी राहें जुदा करनी है। तो आगे देखते हैं हालात क्या होते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।